हमारी फिटनेस की यात्रा में फिजियोथेरेपी एक अहम भूमिका निभाती है। चाहे क्यूरेटिव हो या प्रिवेंटिव मेजर्स, फिजियोथेरेपी हमारी कैसे सहायता कर सकती है, जानते हैं डॉक्टर पूजा सेठी से। आरएमएल हॉस्पिटल में रोज फिजियोथेरेपी ओपीडी में 200 से 250 मरीजों का इलाज होता है। इसके अलावा 70 से 80 मरीजों को बेड साइड फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमारे अलग अलग वार्डों में या आईसीयू में एडमिट हैं। उन्हें वहाँ पे बेड के पास जाके ही फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जिससे उनकी लचक बनी रहे, जोड़ों का रेंज ऑफ मोशन बना रहे। जिस तरह की आजकल की आपने देखा है जीवन शैली हो गई है, ज़्यादातर बैठे रहना, लैपटॉप और मोबाइल पे लगे रहना, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होती है, तो ऐसे मरीज़ हमारे पास काफ़ी आते हैं जिन्हें फिजियोथेरेपी से आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी में ना ही हम केवल आपकी दर्द का निदान करेंगे, बट उस दर्द के कारण क्या है उसकी जड़ तक पहुँचेंगे। क्या वो आपकी ठीक तरीके से आप उठते बैठते ठीक से नहीं है, आपका पॉस्चर गलत है। फिजियोथेरेपी पहले से अब बहुत ही, अगर मैं कहूँ तकनीकी क्षेत्र में, तो पहले से बहुत ही इसमें बदलाव आया है, बहुत ही नई टेक्निक्स आ गई हैं। पिछले साल ही हमने 2 नई टेक्निक खरीदी हैं, जिसमें है एक तो डीप ऑसिलेशन थेरेपी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन, कंपन देते हैं, जिससे मरीज़ की सूजन कम होती है और हीलिंग फास्ट होती है। ये ज़्यादातर हम गर्दन में दर्द, कमर में दर्द के मरीज़ों को और सर्जरी के बाद की सूजन के लिए काफ़ी लाभदायक है। हाल ही में हमने एक रोबोटिक स्कैनिंग लेज़र खरीदी है। रोबोटिक स्कैनिंग लेज़र से क्या होता है कि हम बिल्कुल सटीक इलाज कर पाते हैं कि जिस टिश्यू में हमारी तकलीफ है हम एग्जैक्टली उस पर फोकस कर पाते हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ये हमारी लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है रोबोटिक स्कैनिंग लेज़र, जो हम बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे टेंडनाइटिस या स्प्रेन्स जो इंजरीज़ हैं, जैसे मसल की इंजरी है, टेंडन इंजरीज़ है, स्ट्रेन्स, या फिर न्यूरोलॉजिकल पेन्स है, जैसे शियाटिका का पेन है, हील पेन है, नेक पेन है। तो काफ़ी सारी कंडीशंस में हम इस रोबोटिक स्कैनिंग लेज़र को यूज़ कर रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको पेशेंट्स के साथ में ज़्यादा देर तक समय नहीं बिताना पड़ता है, और साथ साथ जो रिजल्ट्स हैं इसके, बिकॉज इसकी पेनिट्रेशन इज़ वेरी डेप्थ, वॉटेज इसकी हाई वॉट है, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो पेशेंट हम 10 दिन में ठीक कर रहे हैं वो बहुत ही कम सिटिंग्स में, लाइक 5 और 6 सिटिंग्स में ही पेशेंट काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट्स हमें बताते हैं। अभी हमारे पास कंडीशन है टेनिस एल्बो का पेशेंट, जिसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने आइज़ को कवर करेंगे, बिकॉज लेज़र थेरेपी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द आइज़। पेशेंट को भी ऐसे ही हमने कवर दिया हुआ है और साथ में थेरेपिस्ट भी कवर लगाएगा। सो स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि डेप्थ, एक पेनिट्रेशन डेप्थ पे जाती है, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे मशीन को, हमने एडजस्ट किया इसका ट्रीटमेंट टाइम, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉइंटिंग लेज़र है, इससे हमें डिस्टेंस मेजर करना है कि पेशेंट का जो मार्क्ड एरिया है उसमें हम एरिया मार्क कर देंगे। अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो पेशेंट के साथ प्रोटेक्ट होकर, कवर होकर साथ भी रुक सकते हैं, नहीं तो आप पेशेंट को छोड़ सकते हैं। इसके साथ एक अलार्म बटन है, अगर पेशेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो अलार्म बटन प्रेस करके मशीन को इमीडिएटली स्टॉप भी कर सकता है। प्रॉब्लम मेरी टेनिस एल्बो की है, और इस ट्रीटमेंट के साथ, लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ वो इसको ट्रीट कर रहे हैं। विद इन 5 और 6 सिटिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, और अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे मेरे को इम्प्रूवमेंट काफ़ी फास्ट हो रही है, और अब काफ़ी बेटर है मेरी पेन में, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब काफ़ी बेटर है। मेरे पास काफ़ी सक्षम स्टाफ है जो कि अब बहुत ही अच्छी तरीके से फिजियोथेरेपी देता है। हम मरीज़ का इलाज सिर्फ जो तकलीफ आई उसके लिए नहीं, हम पूरे के पूरे मरीज़ का हम एनालिसिस करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आ रही कि जो मुझे चक्कर की शिकायत है, पर जब हमने उसको एग्जामिन किया तो उसका फॉरवर्ड हेड पॉस्चर था, कमर की हड्डी भी आगे पीछे की तरफ खिसकी हुई थी। तो हम जो उसका इलाज करते हैं वो पूरे के पूरे मरीज़ का करते हैं, सिर्फ गर्दन या कमर के दर्द का नहीं करते हैं। फिजियोथेरेपी का सबको पता है कि ये हर रोग में लाभदायक है, सिर्फ जोड़ों के दर्द, स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल में ही नहीं। अब हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, मोटापे के पेशेंट्स आते हैं, जिन्हें हम एक्सरसाइजेज बताते हैं। पहले मेरा 45 डिग्री था, अभी मेरा अगर मशीन पे बात करें, सीपीएम की बात करें, तो वहाँ पे अभी आने लगा है मेरा 107 आने लगा। अच्छा महसूस हो रहा, अच्छा काम भी हो रहा, फैकल्टी अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, पोलाइटली सारे काम हो रहे हैं, प्रोफेशनली है सारे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी आइए, यहाँ पे सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जैसे कि वैक्स करवाना है, आपको सीपीएम मशीन लगवानी है, आपको थेरेपी लेना है आपको, या फिर आप यूएस करवाना है, आपको सब कुछ है यहाँ पे।
अगर इन मरीज़ों को हम सही समय पे पकड़ लें और सही समय पे सही एक्सरसाइजेस बताएं कि कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, इसको कहते हैं हम FITT, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। RML हॉस्पिटल में ही एक स्क्रीनिंग सेंटर खोला है जिसमें जितने भी मरीज़ आते हैं या उनके रिलेटिव्स भी आते हैं, वो वहाँ स्क्रीनिंग सेंटर में जाके कभी भी अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करा सकते हैं। अगर हमें उनका लगता है कि ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ है तो उनको फिर डाइट की काउंसलिंग दी जाती है और साथ साथ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो बना के हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। हमारी कोशिश है कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जीवन शैली द्वारा हैं, उनका हम रोकथाम कर पाएँ और एक प्रॉपर एक्सरसाइज बता के हम मरीज़ों को इनसे निजात दिला पाएँ।